नागपुर के जंगल में एक खूबसूरत नागिन रहती थी जिसका नाम था शिवन्या। वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी नागिन थी जो नागमणि की रक्षा कर रही थी। शिवन्या बहुत ही दयालु और हिम्मत वाली नागिन थी। एक दिन नागपुर के जंगल में कुछ लोग आए और चुपके से पेड़ के नीचे दो बच्चों को रखकर चले गए। वो बच्चे बहुत ही जोर-जोर से रोने लगे। तभी बच्चों की रोने की आवाज शिवन्या के कानों में पड़ी। इतने घने जंगल में किसके बच्चे रो रहे हैं? चलकर देखना पड़ेगा। आवाज का पीछा करते करते शिवन्या उन बच्चों तक पहुंची और देखा कि बच्चे बिल्कुल अकेले जोर-जोर से रो रहे थे। उनके पास कोई नहीं था। तभी वहाँ एक नाग आ जाता है। शिवन्या अपने नागिन रूप में आकर उस नाग को डरा कर भगा देती है और बच्चों को अपने गोद में उठा लेती है। ये दोनों तो लड़कियां हैं। आज से मैं इन दोनों बच्चों को पालूंगी और इन्हें मैं ही बड़ा करूंगी। ये दोनों तो कितनी प्यारी है। शिवन्या ने अपनी जादुई शक्तियों से दोनों बच्चों के लिए बोतल का इंतजाम किया और जो उनको जरूरी था वो सामान का भी इंतजाम किया और बहुत ही प्यारों से दोनों बच्चियों की देखभाल करने लगी। और दोनों बच्चों का बहुत ही प्यारा सा नाम रखा, नैना और सुनैना। दोनों बच्चों में सुनैना थोड़े से सांवले रंग की थी। फिर भी नागिन शिवन्या दोनों बच्चियों में भेदभाव नहीं करती और बहुत ही अच्छे से उन दोनों का ख्याल रखती थी। नैना और सुनैना को पता नहीं था कि उनकी माँ नागिन थी। शिवन्या ने अपनी दोनों बच्चियों को कभी पता नहीं लगने दिया। हर वक्त शिवन्या उन दोनों का ख्याल रखती। हर बुरी चीज और जंगल में बुरे जानवरों से उनकी हिफाजत करती। देखते ही देखते दोनों बच्चियां नैना और सुनैना 18 साल की हो गई। हर रात को शिवन्या को अपने नागिन रूप में आना था, इसलिए वो नैना और सुनैना को सुलाकर जंगल की तरफ चल पड़ती। एक दिन शिवन्या दोनों नैना और सुनैना को सुलाकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी नैना और सुनैना उठ जाते हैं। ये माँ हमें हर रोज सुलाकर कहाँ चली जाती है? चलो नैना चलकर देखते हैं। नहीं माँ डांटेगी। अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलकर देखते हैं। नैना और सुनैना उठकर अपनी माँ के पीछे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और दोनों देखते हैं कि नागिन शिवन्या कुछ दूर जाकर धीरे-धीरे से अपने नागिन रूप में आने लगी। ये देखकर नैना और सुनैना बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चीख पड़ते हैं। नागिन शिवन्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी दोनों बच्चियां नैना और सुनैना खड़ी होती हैं। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने इंसानी रूप में आकर दोनों नैना और सुनैना के पास चली आती हैं। दोनों नैना और सुनैना अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, तुमने तो हमें धोखा दिया है। तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम तो कोई नागिन हो। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम कहीं और रह लेंगे। हम जा रहे हैं यहाँ से। बच्चों ऐसे मत कहो। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नैना और सुनैना दोनों अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। नागिन शिवन्या बहुत ही जोर-जोर से रोने लगती है क्योंकि वो अपनी दोनों बच्चियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी।
नैना और सुनैना दोनों अपनी माँ को छोड़कर जंगल में रात भर भटकते भटकते सुबह गांव में पहुंच जाते हैं। नैना, हम क्या करेंगे? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? लोगों के घर में काम करेंगे और अपना गुजारा हम खुद ही करेंगे। हमें उस नागिन माँ के पास नहीं जाना है। दोनों एक घर के पास जाते हैं और काम के लिए पूछने लगते हैं। वो औरत नैना और सुनैना को अपने घर का सारा काम करने के लिए कहती है। दोनों नैना और सुनैना उस औरत का घर का सारा काम करते हैं। जब पैसे देने की बारी आई, उस औरत ने दोनों को डांट कर वहां से भगा दिया। दोनों बहुत ही उदास होकर और एक घर के पास आई और उनसे काम के लिए पूछने लगी। उस औरत ने भी उन दोनों से बहुत ही ज्यादा काम करवाया। दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। उस औरत ने बहुत ज्यादा काम करवाने के बाद दोनों को सड़ा हुआ खाना दिया। ये देखकर दोनों नैना और सुनैना रो पड़ी और अपनी माँ को याद करने लगी। वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। वो हमारा कितने अच्छे से ख्याल रखती थी। चलो हम उनके पास चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। हमने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। वो दोनों जंगल में दौड़ते दौड़ते अपने घर के पास आई और देखा कि उनकी माँ घर में नहीं थी। दोनों नैना और सुनैना जंगल में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तभी उन्हें एक जंगल में साधु बाबा मिलते हैं। वो साधु बाबा नागिन शिवन्या को बहुत ही सालों से जानते थे और नैना और सुनैना के बारे में भी जानते थे। साधु बाबा ने नैना और सुनैना को सारी बात बताई कि कैसे नागिन शिवन्या ने उन्हें पाला और वो उनकी माँ नहीं थी। फिर भी उन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। ये सुनकर दोनों नैना और सुनैना और भी ज्यादा रो पड़ी। साधु बाबा ने दोनों को शिवन्या का पता बताया कि वो पहाड़ों की तरफ गई है। नैना और सुनैना पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां नागिन शिवन्या थी। वो दोनों नागिन शिवन्या के पास जाकर माफी मांगने लगते हैं। अपने दोनों बच्चों को माफी मांगते देख नागिन शिवन्या उन्हें माफ कर देती है और अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है।